के शर्मा, आपकी बारी। ब्राजीलियन मॉडल का ये तो कोई जवाब कोई दे नहीं रहा है। के शर्मा, गड़बड़ी जैसे मैंने कहा हो सकती है, लेकिन ऐसी कैसी गड़बड़ी? ब्राजील की मॉडल हमारी वोटर लिस्ट में क्या कर रही है, वो भी इतनी सारी बार? के शर्मा, देखिए मानक जी, जो भी टेक्निकल पक्ष है इसका जवाब चुनाव आयोग देगा, और वो भी प्रेस भी करने वाले हैं, शायद ऐसा सूचना आया है, समाचार पत्रों में चल रहा है। मैं जो पॉलिटिकल आरोप है उसका जवाब देता हूँ। और पॉलिटिकल आरोप से पहले के सतीश सिंह ने बहुत जल्दी, क्योंकि उन्हें पता था, समझदार हैं वो बेचारे, पुराने जर्नलिस्ट हैं, तो जान रहे हैं कि क्या प्रश्न उठेंगे। तो ये प्रश्न जरूर उठना है कि जब बिहार में एक दिन चुनाव है, उसके पहले एक ऐसा इशू जो 3 महीना पहले कांग्रेस ने खूब चलाया, जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी इस इशू में, एक जगह 50 लोगों ने भी चुनाव आयोग का विरोध नहीं किया, किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ, केवल कांग्रेस पार्टी चिल्लाती रह गई। उस विषय को पुनः एक दिन पहले उठाकर और रखना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस और महागठबंधन बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं बिहार में। और इसलिए जो आरोप बाद में लगाते रहे बार बार चुनाव के बाद कि वोट चोरी होती है, ये होता है जी, वो पहले से लगा दिया ताकि इस हार से भी बचने का मौका मिल जाए। और ये क्योंकि इनको समझ आ चुका है, कोई भी गंभीरता से आज कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि राहुल गांधी गंभीरता से वहां चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन स्तुतिगान करने वाले राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो बेचारे बहुत स्तुतिगान करेंगे, वो बड़ा इशू बताएंगे, क्योंकि उनको इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, उनको भी छाती पीटना है 14 नवंबर के बाद। तो ये इसके लिए पहले से वो अपना इंतजाम किए बैठे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आपने पूछा कि राहुल गांधी क्या कभी झूठ बोलते हैं। आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 से 4 बार कहा, मैं 100% सही बोल रहा हूं, मैं 100% सही बोल रहा हूं। ये व्यक्ति, ये कौन बोल रहा है जो 3 बार सुप्रीम कोर्ट से 3 बार लताड़ खा चुका है अपने झूठ के लिए, जिसको लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह के कि आप ये झूठ बोलना बंद कीजिए, और यदि आप झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो हमें सो कॉग्ली नोटिस आपको देकर आप पर केस चलाना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी विश्वसनीयता इस पूरे भारत के अंदर नहीं बची है, वो व्यक्ति के संदर्भ में आज जो है कांग्रेस को आके खड़ा होना पड़ रहा। और वो जो है 3 बार ये कह रहे हैं कि मेरी 100% बात सही। और तीनों घटना आप कहोगे तो मैं सुना दूंगा, वीर सावरकर के 2 एपिसोड हैं, और बाकी एक चौकीदार चोर वाला मसला है। तो तीनों बार झूठ बोलते हुए पकड़े गए। अब तीसरी बात आती है कि हरियाणा चुनाव पर, आज बिहार का चुनाव एक दिन बाकी है, तब तक हरियाणा पर है। अब हरियाणा में मैं 3 ही केवल स्टेटमेंट सुनाता हूं। एक है श्री संपत सिंह, अभी 1 महीना पहले हरियाणा के इनके पूर्व मंत्री थे, वो इस्तीफा दिए हरियाणा इनकी पार्टी से, और इस्तीफा देते हुए कहा कि हमारे ही लोगों ने चुनाव हरवा दिया, इसलिए हरियाणा का चुनाव हरा दिया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये संपत सिंह का बयान है। कुमारी शैलजा का बयान जग जाहिर है सबको कि हमारे ही नेताओं ने मिलकर चुनाव हरवाया, और उन्होंने तो संगठन मंत्री से लेकर इनके पता नहीं कितने लोगों का नाम लिया। एक इनके नेता है राव नरेंद्र सिंह, जो इनके पार्टी के अध्यक्ष होते, वो अध्यक्ष ने क्या बोला है कि भाई भाजपा यहाँ तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, हम यहाँ चुनाव कैसे जीते। के शर्मा, तो ये सारी बातें तो हरियाणा चुनाव के हार के संदर्भ में सब बातें आप देखिए, आप ना के शर्मा, आप पता है, आप के शर्मा, आप आसान सवालों के जवाब दे रहे हैं, आसान मुद्दों पर बोल रहे हैं। जो मैंने आपसे वोटर लिस्ट में ये जो गड़बड़ियां हैं, ब्राजीलियन मॉडल का कई बार नाम है, एक महिला का इतनी 100 बार फोटो है, इस पर पूछ रहा हूं, इस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे। कमाल है भाई, आप वहां चुनाव जीते हैं, आपने जमीन पर चुनाव लड़ा है, कम से कम यही कह दीजिए कि हाँ ये गड़बड़ियां हैं, हर राज्य में होती हैं। उसको आप टच भी नहीं करना चाह रहे मुद्दे को, ऐसा क्यों? नहीं, मानक जी, मैं आता हूं उसमें। महादेवपुरा पर इन्होंने प्रेस किया, इसके बाद एक और प्रेस किया, सारे का विश्लेषण चुनाव आयोग ने भी दिया, और तमाम मीडिया के लोगों ने एक एक खोल के रख दिया, एक बातें खोल के रख दी।
और सब चीजों के बाद एक भी जवाब कांग्रेस पार्टी का नहीं आया। आपके नेताओं पर भी आरोप है ना के शर्मा। देखिए, ये चुनाव सिर्फ इलेक्शन का, ये आरोप जो है राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके यूपी के सरपंच हैं, वहां भी वोट देते हैं, हरियाणा में भी वोट देते हैं। फोटो दिखाया उन्होंने वोटर लिस्ट में बाकायदा उनका। सर आपने सुना ही नहीं सर, उनके सरपंच की बात नहीं कहा, उनके बेटे की बात कहा, और उस पर भी आप आता हूं मैं। लेकिन एक बात तो बताऊं, आपने भी चलाया कि जब जनता ने वहां, एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप न्यायालय जाएंगे, तो कहते क्या न्यायालय देख रहा है। पिछले उसमें कहा कि लोकतंत्र बचाना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है लोकतंत्र बचाना। आज कह रहे न्यायालय जाना हमारा काम नहीं है। लेकिन जनादेश जो है, जनता का जो आदेश है, उसको जो है अपमानित करना, यह राहुल गांधी का काम है। और वो अपना एजेंडा बता चुके हैं 15 जनवरी 2025 में कि इंटर स्टेट को लड़ाना है, भारत में अराजकता फैलाना है। ये वो अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। उनको न्यायालय जाना नहीं, उनको जो है शपथ पत्र जो है दाखिल करके देना नहीं, साइन करके, उनको जनादेश का अपमान करना है, जनता जो वोट दे रही है उसका अपमान करना है, उनको किसी प्रकार के वोटर करेक्शन में जाना नहीं है। हर चीजों को छोड़कर केवल और केवल एक काम है उनका कि वो किसी तरह आरोप लगाओ, थूको और भाग जाओ। ऐसा थेथरलाजी तो मैंने आज चरणजीत सिंह सापड़ा, इतना थेथर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता कि जो आदमी 3 बार सुप्रीम कोर्ट ओके, चरणजीत सिंह सापड़ा, और इसके बावजूद बेशर्म की तरह है और सापड़ा जी, आपकी बार ये बोलिए।